झोला उठाऊंगा चले जाऊंगा। बता दूं, जिस झोले में रेल भेल तेल जो सब गया हुआ ना, वो झोला भी चेक होगा नरेंद्र मोदी जी का। अच्छा। बीच में क्या करते, एक अकेला सब पे भारी है। हाँ। अब बताइए कितनी पार्टियां मिला ली तो इन्होंने? छोटे छोटे दल मिला लिए ना, मिला लिए तो अब आप अकेला तो नहीं, आप अपना आप को, शेर तो एक ही रहेगा शेर ना। नहीं है, गीदड़ है। शेर एक ही रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ, जंगल में शेर एक होता है, हाँ। गीदड़ हजार होते हैं। हाँ। सबकी जनता को वन नेशन वन किक की जरूरत है आज। अगर आप चाहोगे तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को एक किक मार के हटाइए आप। 2014 के अंदर 400 रुपए का सिलेंडर था। हाँ, 200 रुपए करते तो मजा आता ना। अच्छा, 400 रुपए से 200 रुपए करते आप। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की मुख्य खबर, आज की ट्रेंडिंग पर जो खबर है वो खबर है कि विशेष सत्र बुलाया गया है, पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया है, स्पेशल जो बताया जा रहा है, और 5 दिन तक ये सेशन चलने वाला है। और इसके बीच एक बड़ी खबर ये आई कि इसके बीच जो है मोदी सरकार एक बिल लाने वाली है। ये बिल है वन नेशन वन इलेक्शन। आखिरकार क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? क्या फायदा होने वाला है मोदी जी को वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाने से? और आखिर विशेष सत्र बुलाया तो बुलाया क्यों बुलाना पड़ा? एक तरफ इंडिया की बैठक हो रही है, एक तरफ पूरा विपक्ष गठबंधन कर कर इकट्ठा होकर बैठक कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, आगे की रणनीति तैयार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विशेष सत्र बुलाकर बिल लाने की तैयारी करी जा रही है। यानी कि जोर पूरा है दोनों तरफ से, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, दोनों का एड़ी चोटी का जोर जो है वो पूरा लगा हुआ है कि चुनाव को जीतने की तैयारी दोनों तरफ से जारी है। जयप्रकाश जी मौजूद है हमारे साथ। देखिए, विपक्ष से आप भी ताल्लुक रखते हैं। वन इलेक्शन वन नेशन, उसके बाद विशेष सत्र बुलाना, ये मतलब क्या है? ये कोई नई रणनीति तैयार करी जा रही है क्या? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। लोकतंत्र के लिए नरेंद्र मोदी खतरा है? हाँ, मैं बता या सुरक्षा करते हैं लोकतंत्र? मैं बता देता हूँ कैसे खतरा है। इसलिए खतरा है, आप मुझको ये बताइए, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो विशेष सत्र बुलाने की जरूरत पड़ गई? मणिपुर जल रहा था, कोविड तेजी से देश में आया। आप समझ रहे मेरी बात? कोरोना चल रहा था और चीन घुसा हुआ था हमारे देश में, है 4000 से स्क्वायर मीटर किलोमीटर की मतलब उसने लगभग जगह अपने कब्जे में कर ली। उस वक्त विशेष सत्र नहीं बुलाया इन्होंने। क्यों? मतलब इससे भी दिक्कत है आपको? बिल्कुल, आप बताइए। वन नेशन और मैं कहना चाहता हूँ देश की जनता को वन नेशन वन किक की जरूरत है आज। अगर आप चाहोगे तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को एक किक मार के हटाइए आप। बीजेपी को किक लगनी चाहिए या कांग्रेस या विपक्ष को किक लगनी चाहिए? नहीं, बीजेपी को। रीजन बताता हूँ ना मैं आपको। आप मुझको बताइए, गरीबों पर इतनी अत्याचार कर रही है ये सरकार, गरीबों का शोषण कर रही है। आप मुझको बताइए कि गरीबों के लिए क्या किया इन्होंने? सब कुछ किया, अमीर बना रहे हैं, हवाई चप्पल वालों का हवाई जहाज तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, आप मुझे बताइए, आप मुझे कितने लोगों को इन्होंने ये कराया, मुझे बताइए। आप आंकड़े दीजिए मुझे। इसका कोई डाटा नहीं है। डाटा नहीं है इसका। ये चीजों को विकास का डाटा मैं बता देता हूँ। देश जानता है आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, एनडीए की सरकार के पास कुछ नहीं बचा कि आज गरीबों के लिए करना क्या है। आज बौखलाई हुई है, बौखलाई हुई है, इसीलिए स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुला लिया। मतलब आप क्या कह रहे हैं? तो कब बुलाया जाना चाहिए विशेष सत्र? आप मुझको बताइए, जबकि नवंबर दिसंबर में चलना चाहिए। अच्छा। और ये पहले ही एडवांस, क्योंकि ये देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाली है, इसीलिए इन्होंने विशेष सत्र बुलाया है। तो इससे इनको कोई फायदा तो देखो होने नहीं वाला? बता देता हूँ। इससे इनको कोई फायदा नहीं है। सुनिए, ठीक 10 साल पहले जाइए आप, 2014 के अंदर युवाओं के लिए क्या बात बोली थी इन्होंने कि हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। उस वक्त 20 साल की उम्र रही होगी युवाओं की, 21 साल की उम्र रही होगी, 22 साल की उम्र रही होगी। ठीक 10 साल हो गए आज वही 30-32 साल के हो गए। आपको लगता है कि वो नौकरी के लिए आवेदन दे सकते हैं? बिल्कुल, जो योग्यता है, जो उनके अंदर योग्य है, वो तो बढ़िया नौकरी कर रहे हैं। बता देता हूँ। अभी ये अग्निवीर योजना लेकर आए। आपको पता है 20 साल से कम उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी किसी को क्या पता कि 30 साल 32 साल 35 साल का कोई उसमें अप्लाई नहीं कर सकता? आपको पता है? इस तरह की योजना लेकर आ रहे हैं। एक तरीके से ये युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। महंगाई के लिए क्या कर रहे हैं आप बताइए? 1150 रुपए का सिलेंडर, 200 रुपए कम कर। बता देता हूँ, अभी पूरी बात सुनो। आप 700 रुपए बढ़ा दो और फिर 200 रुपए कम कर दो, ऐसे दे चलेगा? बताइए आप। 2014 के अंदर 400 रुपए का सिलेंडर था। हाँ, 200 रुपए करते तो मजा आता ना। अच्छा, 400 रुपए से 200 रुपए करते आपको 1150 रुपए का सिलेंडर आपने करा। कमाओ भैया 50,000 और सिलेंडर चाहिए 200 रुपए का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कितने कमाते हैं? बताइए आप वो मीडिया वाला काम कर रहे हैं जो देश की नेशनल मीडिया बिक चुकी है। आप सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं। वो क्या दिखाता है आप बताइए? नेशनल चैनलों पे सीमा हैदर चल रहा है,
बताइए, ये देश का दुर्भाग्य है कि असली मुद्दों से मीडिया भटका रही है इस देश को। बताइए, देश में उस वक्त जब पिछला इलेक्शन था, हैं, देश में चुनाव चल रहे हैं, ठीक है, विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, निगम के चुनाव चल रहे हैं, और ये यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। बताइए आप। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देश को असली मुद्दों से ये सरकार भटका रही है। मतलब एक नया खेल है, यानी इंडिया से इतनी डर गई कि भैया स्पेशल बैठकें बुलानी पड़ रही हैं, ये कहना चाह रहे हैं दूसरी आप? बात, इतना ये जो एनडीए पे फूल रहे हैं, हाँ। जो एनडीए, फर्जी एनडीए जो बना हुआ है इनका, फर्जी एनडीए, बिल्कुल फर्जी। ये अभी बीच में क्या करते, एक अकेला सब पे भारी है। हाँ। अब बताइए कितनी पार्टियां मिला ली इन्होंने? छोटे छोटे दल मिला लिए ना, मिला लिए, तो अब आप छोटे-छोटे अकेला तो नहीं, आप अपना आप को, शेर तो एक ही रहेगा शेर ना। नहीं है, गीदड़ है। शेर एक ही रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ, जंगल में शेर एक होता है, हाँ। गीदड़ हजार होते हैं। हाँ। समझिए, शेर राहुल गांधी है। अच्छा, रीजन बताता हूँ, पहले पूरी बात आने दो मुझे। हाँ, उनको शेर बता। बताइए, मैं बता देता हूँ मैं इसका रीजन। इस देश में आप मन की बात करके चले जाते हो, हैं? इतने घबराते हो, जन की बात करो ना, मिलकर बात करो उनसे। भारत जोड़ो यात्रा से इतना घबरा गई है ना मोदी सरकार कि उनके पास कुछ बचा नहीं है। अच्छा। हाँ, आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी गरीब तबके से, हैं, हर एक तबके से मिलने का काम किया है, चाहे महिला हो। सुनिए, पॉलिटिकल एजेंडा होता है, नहीं है, बता एक देता हूँ। टूल होता है पॉलिटिकल की। हाँ भाई, लुभाना भी तो है ये ना। लुभाने वाली बात है। हाँ। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राहुल जी को क्या जरूरत पड़ी है काम करने की, बताइए आप। चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये क्या जरूरत पड़ी, बताइए आप। राहुल जी सांसद हैं, अपने जो लोकसभा, छवि सुधार रहे हैं ना कांग्रेस की, देखिए क्या छवि सुधार रहे हैं, बताइए। इतनी बिगड़ी हुई छवि है। मैं आपसे पूछना, जो बीजेपी ये कहती है कि इस पार्टी का अस्तित्व ही नहीं है। सुनिए सुनिए, मैं बोलने दीजिए, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। आप मुझको बताइए, राहुल जी के बराबर में कौन है बीजेपी में, बताइए, एक नाम बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जितना बीजेपी की बातें कर रही है, वाहवाही कर रही है, एक नाम बताइए जो राहुल जी के टक्कर का कोई आदमी है, जो दिमाग से लेकर, पढ़ाई से लेकर, युवाओं की बात करने से लेकर, इस देश की बात करने से लेकर, बताइए कौन है, एक बताइए आप। आप दूरबीन से भी ढूंढोगे ना, तब भी नहीं मिलेगा। बता दूं, राहुल जी को देश की फिक्र है, समझिए। नरेंद्र मोदी जी को क्या है युवाओं से, गरीबों से क्या मतलब है, गरीबों के हितों के लिए आई थी। पता है, घर में पैदा हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, गरीबों के क्या घर में कहते हैं, पैदा। मेरा क्या है, मैं तो गरीब हूँ, झोला उठाऊंगा चले जाऊंगा। बता दूं, जिस झोले में रेल भेल तेल जो सब गया हुआ ना, वो झोला भी चेक होगा नरेंद्र मोदी जी का। अच्छा। हाँ, बता दूं। चेक करवाएगा? हाँ, कौन चेक करवाएगा? करेंगे चेक, इंडिया चेक करेगी। अच्छा। हाँ, जनता चेक करेगी। जो आपने अपने दोस्तों को आगे बढ़ाने का काम किया है और देश में से भगाने का भी काम किया है, समझ रहे हो ना मेरी बात। जो काला धन वाले जो लोग थे, उनको भगाने का भी काम किया है। हाँ। ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, हैं, कितने लोग हैं, कहाँ गए, क्यों नहीं आते अब तक। मंदिर की बात करते हैं आप बताइए, हिंदू मुस्लिम यही मुद्दा रह गया, बस और कोई मुद्दा नहीं है क्या। मुस्लिम भाई क्या कर रहे हैं, आप उनको कितना छेड़ने का काम कर रहे हैं, बताइए आप। मैं कहना चाहता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कोई एक पर्टिकुलर एक जाति विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है। आपको सभी के हितों की बात करनी है। आपको लड़ाने का काम क्यों कर रहे हो आप, आपको छुड़ाने का काम करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को इस गरीब जनता से लेना देना है, गरीबों की बात करनी चाहिए ना। गरीब तो कर क्यों रहे हैं गरीबों की बात, और कितने बता दूं, गरीब तबके को ऊपर लेकर आना। आपने की गरीबों की बात 2014 से पहले कितने गरीबों का विकास हुआ, ये बता दीजिए। कितने बताऊं मैं आपको। तो गरीबों ने तो चुना ना इनको, फिर उनके साथ कुछ गलत किया होगा। 50 रुपए किलो दाल थी। कमाई कितनी आप थी? अपने माँ बाप से बात करना एक बार। कमाई कितनी थी? आपकी कितनी उम्र है, मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए आप। 24 साल है ना। 10 साल पहले आप 14 वर्ष की नहीं होंगी। आप माँ बाप से पूछना एक बार कि उस वक्त शिक्षा कितनी सस्ती थी। शिक्षा आज ये महंगी कर रहे हैं ना। इस देश का बच्चा पढ़ेगा ना ही वो आगे बढ़ेगा, ना वो नौकरी मांगेगा, समझिए। प्रधानमंत्री भी तो नहीं पढ़े हुए, पर फिर भी प्रधानमंत्री तो है ना। सुनिए, जब 12th के बच्चा एग्जाम देता है ना, बोर्ड की परीक्षा के, उस वक्त 60 रुपए 100 रुपए एक फीस लगा करती थी। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, आज 2500 से ऊपर पैसे लग रहे हैं। सोचिए कहाँ है उनके पास पैसे। अरे दूध तक लाने के बच्चों के पास पैसे नहीं है उनके माँ बाप के पास। आप कैसी बात कर रहे हैं, कौन गरीब, आप गरीब के घर में कभी गए हो? ये गरीबों के हितों की बात कर रहे हैं। अरे गरीब को हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको, गरीबों के घर में तो खुद पैदा हुए हैं ना। कौन गरीबों के घर में पैदा हुआ है? 10 लाख का 15 लाख का सूट पहनने वाला गरीब है? बताइए आप। और ये देश का लोकतंत्र, सुनिए, ये देश का संविधान है कि एक चाय वाला, जो जिसे आप चाय वाला बोलते हो, चाय वाला प्रधानमंत्री बना। ये किसकी देन है?
ये नेहरू जी की देन है, जनता नेहरू जी की देन है। अच्छा। नेहरू जी अगर आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी गरीबों का शोषण कर रहे हैं, अगर उस वक्त वो करते तो बताइए आप। नहीं, आज उनकी नीतियों के तहत सोचिए ऐसी देश में नीतियां लेकर आए हूँ, ऐसा संविधान लेकर आए कि ये नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, और आज उस संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। बताइए, देश में पहले कानून मंत्री कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। पता है, ये सिर्फ फोटो में लगाते हैं, कभी उनके हितों की बात नहीं करते, गरीबों की। समझ रहे हो आप मेरी बात? हम दलित भाइयों की हितों की बात नहीं करते। क्या बात कर रहे हैं आप? देश में इतनी मुद्दे बताऊं मैं आपको, एक मुद्दे पे बात नहीं ये करते। मुद्दे सिर्फ विपक्ष को मैं बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए, डेवलपमेंट की क्या बात कर रहे हैं। हाँ। आपको पता है चंद्रयान, आपको पता है? बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया था, लगभग 650 करोड़ का एक लागत थी। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ऐसा रोड बन रहा है, 1 किलोमीटर का जो पैसा है ना, वो 250 करोड़ रुपए लग रहा है। सोचिए, कहाँ कौन चेक कर रहा है, कौन सी कमेटी बन रही है? गरीब जनता का पैसा इस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। ये अपने लोगों का पेट भर रहे हैं। इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो पैसा इधर उधर कमाने का काम। का डर है कि धीरे धीरे कुछ ना कुछ नए नए बिल और नई नई चीजें, तो ये इसलिए तो कमा रहे हैं ना। अच्छा। कमा के पैसे लोगों का पेट भर रहे हैं। बताइए, 20,000 करोड़ तक आज भी नरेंद्र मोदी जी आके नहीं बोलते। हाँ। किसका पैसा है 20,000 करोड़? हाँ। ये सेल फर्जी कंपनी किसकी है? हाँ, तो बताइए, आगे तो राहुल अडानी गांधी से भी क्या तो- रिश्ता है? अच्छा, ये पूछते रहेंगे यानी? बिल्कुल। आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? मतलब राहुल गांधी जो है, उन्होंने एक अडानी पकड़ लिया अपना कि 2024 चुनाव जीत जाएंगे अडानी के मैं ऊपर। बताता हूँ, सुनिए, विपक्ष का क्या काम होता है। हाँ। बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या काम होता है? आप बताइए मुझे, बताइए आप मुझे, आपसे पूछ रहा हूँ। सवाल करना है? कौन सवाल कर रहा है इस देश में? बताइए आप। अरे सवालों के जवाब से भाग रही है सरकार, पता है आपको? विशेष सत्र 5 दिन 18 से 22। आपको दिक्कत इस चीज से? हमें आपको ये नहीं पता ना कि उस सत्र में क्या हो जाए भाई, इंडिया वालों के लिए ऐसा कुछ ना हो मैं जाए, आपको झटका लगने वाला है इंडिया बता वालों देता को, हूँ। है ना? एनडीए की नफरत हारेगी। अच्छा। हाँ, जमीन पे साफ है बीजेपी। आपकी मोहब्बत है मैं जो, बता रहा हूँ, जो इंडिया वाले दे रहे हैं, वो हाँ, मोहब्बत। हाँ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल रही है। कमजोर तो और आप भी हो गए सुनिए, हैं ना? राहुल जी ने खोली है दुकान। अच्छा। और आपको मैं बता दूं, लेट खोली है। हाँ। लेट नहीं खुली। हाँ। याद रखिए, वक्त पे खुलती है, और वक्त आज है। और एनडीए से टूट के लोग अभी इंडिया में आने वाले, ये और बता दूं मैं। ऐसा ना हो कि उल्टा हो जाए। देखिए, सुनिए, कहते तो आप भी मैं थे, बताता जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ा चेहरा विपक्ष का कांग्रेस है, पर कांग्रेस वालों ने तो ऐसे ऐसे लोगों को अपने साथ इंडिया में जोड़ा है जिनसे पहले कोई उनका नाता देखिए, नहीं मैं था, आपको जिनकी पहले बुराइयां करते यही थे। चीज आप एनडीए के बारे में बोलो। हाँ। जिनसे कोई नाता नहीं था, उनको शामिल किया है एक अपनी लिस्ट बड़ी करने के लिए, कि इतने हमारे साथ इतने सारे दल जुड़ चुके हैं। बता दूं मैं आपको, फिर बता दूं, नफरत हारेगी। और बीजेपी सरकार का कुछ नहीं है जमीन पर, कुछ भी नहीं है। जनता है, 140 करोड़ की जनता है उनके पास। 140 करोड़ की जनता है ना, हाँ। इंडिया के पास है। अच्छा। आपने कभी गरीब की जनता के घर पे गए नहीं हो ना आप, इसलिए आप ऐसी बातें बोल रहे हो। जाते तो हैं, खुद अमित शाह आप जाते बताइए, आप हैं। कैसे अमित चलते शाह गरीब के घर में जाए तो देखिए, भैया वो उनका चुनावी एजेंडा बता है। देता हूँ। आप अगर गरीबों के घर में जाए तो भाई वो आपकी मैं संवेदना बता है। देता हूं, हमें ऐसा कोई मतलब नहीं है। हाँ। गरीबों की जनता के पास जाए तो सही है। हाँ। ये सरकार जा कहाँ रही है? हाँ। अभी इलेक्शन में जाएगी ना। आप बताइए, आप 35 रुपए किलो का दूध आज 70 रुपए किलो में कर दिया, और आप जनता के पास जाओगे? 50 रुपए किलो की दालें 200 रुपए में कर दिया, अब आप जनता के पास जाओगे? क्या बात करोगे जनता से? यही तो पूछना चाह रहा हूँ। कौन सी जनता की हित की बात कर रहे हो आप? बताइए आप। देखिए ना, शिक्षा पे, रोजगार है, बेरोजगारी कितनी तेजी से बढ़ रही है। क्या रोजगार की बात होती है? अरे इनको देश में ऐसा कार्य करना चाहिए जहाँ युवाओं को नौकरी दे सके। कुछ नहीं है। क्या डेवलपमेंट किया इन्होंने? बताइए, एक पीएसयू बनाया है इन्होंने? कोई ऐसी संस्था बनाई है? आज भी सुनिए ना, नेहरू जी का किया हुआ कार्य आज भी बताइए, इसरो जैसी संस्था बनाई है। क्यों बनाई है? आईआईटी बनाई है। क्यों बनाई है? चांद तक पहुंच गया देश, चांद विपक्ष वहीं तक की वहीं पहुंचने- रहेगा भैया। सुनिए, बता दूं, मोदी जी के राज में बताइए, चंद्रयान 3 लॉन्चर और नरेंद्र मोदी जी ऐसे कर रहे हैं, तो क्या हुआ? श्रेय ऐसे लेते हैं? हाँ। हैं? आंसू भी आप निकले मुझको हैं ना? बताइए, आंसू भी तो निकले हैं, वो नहीं देखेंगे? जनता के आंसू निकाल दिए इन्होंने। हाँ। अब आप, वो कुछ नहीं है। याद है आपको कितने कितने जनता की हितों की बात कर कर आए थे? एक भी अमल नहीं करी आपने। जनता, गरीबों को खत्म ही कर दिया आपने। अरे भीख मांगने पे मजबूर कर दिया, पता है आपको? और एक वक्त की रोटी खाते हैं गरीब आदमी। आप देख कर आओ आप, ये तो 15-15 लाखों रुपए का सूट बनता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मुझको बताइए, जो दंगे कराते हैं, किसी नेता का बेटा देखा आपने उसमें? बताइए, कभी देखा है?
नेता का बेटा बताऊं कहाँ है? बीसीसीआई में। अच्छा, हाँ, सांसद बना दिया, विधायक बना दिया, ये बनाते कांग्रेस ने। में कितने मंत्री हैं, किसके बेटे हैं आज बताइए? आपको मैं बता रहा हूँ, सड़क पर कौन है आज? हाँ। जनता के हितों की लड़ाई कौन लड़ रहा है आज? किस लिए है सड़क पर? आप बताइए, राहुल जी कर रहे हैं। किस लिए है कितने लोग कांग्रेस बता सड़कों दूं? पर? हैं? हम देखो, इसलिए ही तो है, हैं? विरोध करने के लिए ही तो विरोध है ना? नहीं, सच्चाई दिखाने के लिए, अच्छा। सच्चाई का आईना दिखाने के लिए। अच्छा। हाँ, सच्चाई के आईने से बहुत कोसों दूर हैं ये लोग। हाँ। इनको लगता है कि मीडिया लगा दो और अपना प्रचार करो। साफ है, बता दूं मैं आपको। अच्छा। जमीन पर साफ है, ये कुछ नहीं है। अभी तो घबराए हुए आप लग रहे हैं कि भैया हम घबराते? हाँ। बताइए, चाइना घर में घुसाया है? हाँ। मोदी जी कहते ना कोई घुसा है ना कोई घुसा है। 4000 किलोमीटर स्क्वायर मीटर किलोमीटर अंदर घुसाया है, कहीं कुछ है? मगर मीडिया में क्या चल रहा है? सीमा है दर। वो जरूरी है। इस देश की महिलाओं को निर्वस्त्र करके भगाया जा रहा है। यानी मगर सुनो, देश तरक्की कर रहा है, ऐसी तरक्की कर रहा है कि हमारी देश की महिलाएं को निर्वस्त्र किया गया है। आप बताइए, अपनी बेटी बहन, अगर इनकी बेटी बहन होती तो बताइए आप। मगर नहीं, इनकी बेटी बहन को ये है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा होता रहता है। ये लाइन ऐसी बोलने वाले लोग हैं। इस देश के अंदर याद रखिए, दुर्योधन जैसा अगर शासक होगा ना, दुर्योधन जैसा शासक, तो चाहे हस्तिनापुर हो चाहे मणिपुर हो, ऐसे ही महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ती रहेगी। अच्छा, चलिए, इसी के साथ जयप्रकाश जी हमारे साथ मौजूद थे और विशेष सत्र को लेकर बातचीत शुरुआत करी थी कि विशेष सत्र जो बुलाया गया है, आखिरकार इसके पीछे क्या पैतरा अपनाया जा रहा है, क्या एक नया खेल है, क्या चीजें हैं? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी अब तमाम चीजें आ रही हैं, ट्विटर पर भी लगातार जो है वो मुद्दा ट्रेंड कर रहा है और सबकी अपनी इसमें अलग अलग राय है। हालांकि विपक्ष का कहना कुछ और है और इसी के साथ तमाम सवालों के साथ जवाब भी हाजिर हैं। और इसी के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।